ये कहानी एक ऐसे लाइट हाउस की है जहां पर आसमान से एक मीटेरॉइड गिरता है, जिसके बाद वो जगह पूरी तरह से बदल जाती है। जो कोई उसके अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। वो जगह सबके लिए एक रहस्य है। एनाइलेशन। लेना, जो पहले एक आर्मी सोल्जर थी, पर अब वो बायोलॉजी की प्रोफेसर है। कुछ लोग उसे केबिन में बैठाकर इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। सबने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है, जैसे उन सब को लेना से खतरा हो। कहानी यहाँ से अतीत में जाती है, यानी कि 3 साल पीछे, जहाँ पर एक मीटेरॉइड बहुत तेजी से धरती की तरफ आता है और एक लाइट हाउस से टकरा जाता है। इस घटना के 1 साल बाद हमें लेना को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है। वो कैंसरस सेल के बारे में स्टडी कर रही होती है कि कैसे एक सेल मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेना अंदर ही अंदर दुखी है, क्योंकि 1 साल पहले उसके हस्बैंड, जिनका नाम केन था, वो अचानक से गायब हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वो एक सोल्जर था जो परेशान रहा करता था। साथ ही यहाँ लेना का अपने साथ काम करने वाले प्रोफेसर डेन के साथ अफेयर है, पर अब उसे एहसास है कि ये सब कुछ गलत है। इसीलिए अब वो डेन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेना इसके बाद अपने घर आती है। उसे केन की बहुत याद आ रही होती है। उसकी याद में वो अपने घर को पेंट करना शुरू कर देती है, और तभी अचानक से 1 साल बाद केन घर आ जाता है। केन को देखकर वो बहुत खुश होती है। वो केन से कई सारे सवाल पूछती है कि पिछले 1 साल से तुम कहाँ पर थे, पर केन को कुछ याद नहीं होता। और तभी अचानक से केन की तबीयत खराब हो जाती है। लेना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो केन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाती है, पर तभी रास्ते में इनकी एम्बुलेंस के आगे बहुत सारी गाड़ियां रुकती है। वो गाड़ी के अंदर आते हैं और लेना को बेहोश करके केन और लेना को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब लेना को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक फैसिलिटी में है जो बहुत ज्यादा हाईटेक है। लेना को कुछ समझ नहीं आता, और तभी लेना के पास एक डॉक्टर आती है जो लेना से पूछती है, क्या केन ने तुम्हें कुछ बताया? लेना कहती है कि नहीं, उसे कुछ याद नहीं है। लेना केन के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे केन के पास ले जाती है, जो वेंटिलेटर के अंदर होता है। डॉक्टर बताती है कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, और इसके बाद वो उसे बाहर का नजारा दिखाती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर 1 साल पहले मीटेरॉइड लाइट हाउस के ऊपर गिरा था, पर अब ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। जहाँ पर लाइट हाउस था, अब उसके चारों तरफ एक मल्टी कलर्स का चमकदार क्रिस्टल डोम होता है। डॉक्टर बताती है कि पिछले 1 साल में ये जगह बहुत हद तक बदल चुकी है। इस बारे में कई थियरीज हैं, लेकिन अब तक सच्चाई का किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी इसके अंदर गया है वो वापस नहीं आया, सिवाय तुम्हारे हस्बैंड केन के। केन इकलौता ऐसा इंसान है जो शिमर से जिंदा वापस आया है, लेकिन इस वक्त वो बेहोश है, इसीलिए वो कुछ नहीं बता सकता। यहाँ पर लेना 3 और लड़कियों से मिलती है, जिनसे मिलकर लेना को पता चलता है कि डॉक्टर के साथ ये तीनों लड़कियाँ उस डोम के, यानी कि शिमर के अंदर जाने वाली है। लेना डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है कि शिमर के अंदर क्या है हमें कुछ नहीं पता, बस हमारे पास 2 थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर जाने के बाद कोई उन्हें मार देता है, और कुछ लोगों का कहना है कि अंदर आपस में ही लड़के लोग एक दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि अंदर का वातावरण शायद ऐसा है जिसमें इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है। डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट है। वो बताती है कि अंदर वही लोग जाते हैं जिनके अंदर जीने की चाह खत्म हो गई है, और यहाँ पर लेना को समझ में आ जाता है कि शायद केन को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए जाने से पहले वो बहुत उदास रहता था, और एक यही कारण था कि उसने शिमर के अंदर जाने का फैसला किया। डॉक्टर लेना की बात मान जाती है, और अब अगले दिन ही पांचों के पांचों शिमर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसमें जो डॉक्टर होती है उसे कैंसर है, उसकी जिंदगी जल्दी खत्म होने वाली है, इसीलिए उसने अंदर जाने का फैसला किया। और बाकी 3 लड़कियों में से एक लड़की को ड्रग्स की आदत है, दूसरी लड़की ने अपनी बेटी को खो दिया, और तीसरी लड़की डिप्रेशन का शिकार है। और लेना अंदर जाकर ये पता लगाना चाहती है कि उसके हस्बैंड केन के साथ ऐसा क्या हुआ
कि वो पूरी तरह से शांत हो गया और 1 साल तक वो अंदर क्या कर रहा था। अब ये सब के सब शिमर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पूरा दिन बिताने के बाद इन्हें कुछ टेंट्स दिखते हैं। ये टेंट्स के अंदर सो जाते हैं, पर सुबह जब ये उठकर खाना देखते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें यहाँ पर 1 दिन नहीं बल्कि कई दिन हो चुके हैं, क्योंकि इनका खाना सड़ चुका होता है। साथ ही टेंट भी इन्होंने खुद ही लगाए होते हैं। दरअसल यहाँ अंदर जो एलियन सेल्स हैं, अब उनका इनके दिमाग पर असर होना शुरू हो गया है, और वो एलियन सेल्स उसी मीटेरॉइड के साथ आए थे जो 1 साल पहले टावर के ऊपर गिरा था। साथ ही यहाँ पर ना तो इनका कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ना ही कंपास काम कर रहा होता है। ये सूरज की रोशनी देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में इन्हें कुछ प्लांट्स दिखते हैं जो कि बहुत ही अजीब होते हैं, क्योंकि एक ही टहनी पर अलग अलग प्लांट्स के फूल लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि सभी प्लांट्स का जो डीएनए था वो आपस में म्यूटेट होकर एक ही प्लांट में मिल गए। अब लेना ये समझ ही रही होती है कि तभी एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर लेना पहले एक सोल्जर थी, इसीलिए वो उसे गन से शूट कर देती है। जिसके बाद जब वो उसके दांत को चेक करती है तो लेना को पता चलता है कि इस क्रोकोडाइल के जो दांत है वो एक शार्क मछली के हैं। जिस तरह से प्लांट्स का डीएनए आपस में म्यूटेट हो गया था, उसी तरह से क्रोकोडाइल और शार्क का डीएनए भी आपस में म्यूटेट हो गया। अब ये सब के सब लाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे लाइट हाउस के करीब जा रहे होते हैं, यहाँ पर इन्हें म्यूटेशन का और भी असर दिखता है। वहाँ पर एक हिरन होता है जिसके सींग में प्लांट होते हैं, यानी कि अब एनिमल्स और प्लांट्स भी आपस में म्यूटेट हो रहे हैं। अब ये कैंप पहुंच जाते हैं जो यहाँ पर पहले आने वाले सोल्जर्स ने बनाया था। वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसे ये अपने कैमरे में डालते हैं, और जब ये रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जब केन अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया था तो उनके एक साथी का डीएनए स्नेक के डीएनए के साथ मिल गया, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये दृश्य इतना भयानक होता है कि ये इस वीडियो को नहीं देख पाते। अभी और अंदर जाते हैं जहाँ पर पूल के पास इन्हें एक अजीब सी आकृति दिखती है जो कि इंसान की तरह होती है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है। साथ ही उस आकृति के साथ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं। हो ना हो ये पहले कोई इंसान था जो एलियन सेंस की वजह से म्यूटेट होकर ऐसा हो गया। ये सब के सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसीलिए रात को ये सब यहीं पर सोने का फैसला करते हैं। और जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी अचानक से लेना की आंख खुलती है। वो देखती है कि इन 5 में से एक लड़की नीचे पहरा दे रही है। वो उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। ये दोनों अपने अपने गम आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की के पीछे एक बेयर आ जाता है जो उस पर हमला करके अपने साथ ले जाता है। हालांकि लेना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो बेयर का पीछा नहीं कर पाती। अब बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। सब के सब बहुत ज्यादा डर चुके हैं, इसीलिए अगली सुबह यहाँ पर जो 2 लड़कियाँ होती हैं वो वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि इस जगह के बारे में जो उन्होंने सोचा था ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं है। लेकिन डॉक्टर और लेना लाइट हाउस के ऊपर जाना चाहती हैं, क्योंकि अब वो लाइट हाउस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही उन्हें पता लगाना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए अब दोनों लड़कियां भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और अब ये लाइट हाउस की तरफ बढ़ चलते हैं। जब ये आगे जाते हैं तो वहाँ पर इंसानों जैसे दिखने वाले प्लांट्स होते हैं। डॉक्टर बताती है कि ये वो लोग हैं जो हमसे पहले यहाँ पर आए थे। प्लांट्स के डीएनए के साथ उनका डीएनए मिक्स हो गया, जिस वजह से वो ऐसे हो गए। और अब लेना यहाँ पर अपने उस साथी को ढूंढना चाहती है जिसे रात को बेर अपने साथ ले गया था। वो उसे ढूंढने के लिए अकेली जाती है, पर जल्दी उसे उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। साथ ही अब इनके शरीर में भी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक टैटू जो लेना की साथी की बॉडी में था अब उसकी बॉडी में आ चुका है। ये सब वापस आकर सो जाते हैं। रात को जब लेना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे चेयर के साथ बांधा गया है, और ऐसा उस लड़की ने किया है जिसे नशे की बहुत ज्यादा आदत है। उसे लगता है कि इनकी वजह से वो वापस नहीं जा पा रही। दरअसल वो बहुत ज्यादा डर चुकी है। वो किसी भी कीमत पर वापस जाना चाहती है, और उसे लगता है कि वो लेना की वजह से वापस नहीं जा पा रही, इसीलिए लेना को मारना चाहती है। पर इससे पहले कि वो लेना को मारती,
बाहर उसे अपनी उसी साथी की आवाज आती है जिसे एक दिन पहले बेयर अपने साथ ले गया था। वो भागकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी साथी नहीं बल्कि बेयर होता है जो उसे भी मार देता है। दरअसल जब बेयर ने इनकी साथी को मारा था तो उसके खून के साथ डीएनए बेयर के अंदर चला गया था, जिस वजह से इनकी साथी का बेयर के डीएनए के साथ म्यूटेशन हो गया। और एक यही कारण था कि वो इनकी साथी की आवाज में बोल पा रहा था। बेयर अब अंदर आकर लेना को भी मारना चाहता है, पर तब तक डॉक्टर और दूसरी लड़की वहाँ पर आकर बेयर को मार देती है, जिससे लेना की जान बच जाती है। डॉक्टर कहती है कि अब मुझे लाइट हाउस में जाना होगा। मेरे शरीर में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बदल जाऊं या अपने सेंसेस को खो दूं, मैं जानना चाहती हूं कि लाइट हाउस के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था। वो लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। अगली सुबह हमें लेना और उसकी आखिरी बची साथी को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेना उसे अपने हस्बैंड केन के बारे में बताती और कहती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि मुझे पता चल सके कि मेरे हस्बैंड केन के साथ क्या हुआ था। उसके साथ जो लड़की होती है वो देखती है कि अब उसके शरीर में भी बदलाव होना शुरू हो गए हैं। वो भी धीरे धीरे एक पेड़ में बदल रही है। वो लेना से कहती है कि यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं, एक जो इस जगह को फेस करना चाहते हैं और दूसरे जो इस जगह से लड़ना चाहते हैं, जैसे कि तुम। लेकिन मैं इस जगह को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। ये बोलते ही वो एक पेड़ में बदल जाती है और अब लेना अकेले यहाँ से लाइट हाउस के लिए बढ़ जाती है। जल्दी उस समंदर के किनारे लाइट हाउस को देख पाती है। वो देखती है कि वहाँ पर रेत और नमक की वजह से बड़े बड़े क्रिस्टल के प्लांट सूख गए हैं। उन्हें पार करते हुए वो लाइट हाउस के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक डेड बॉडी दिखती है जिसके फेस को पहचानना नामुमकिन है। वहां पर ट्राइपॉड पर एक कैमरा भी होता है और जब वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये डेड बॉडी उसके हस्बैंड केन की है। वहाँ पर उसका क्लोन भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो 1 साल बाद घर लौट कर आया था वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका एक क्लोन था। लेना को इसके बाद वहाँ पर एक होल दिखता है जो कि मेटेराइट के गिरने से बना था। वो उस होल के अंदर जाती है जहाँ पर डॉक्टर होती है। डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं पता कि इन एलियन सेल्स को क्या चाहिए, यानी कुछ चाहिए भी या नहीं, पर अब ये मेरे अंदर है। जल्दी इन एलियन सेल्स को रोका नहीं गया तो ये संपूर्ण इंसानियत के खात्मे का कारण बनेंगी। और इसके बाद वो एक एनर्जी होल में बदल जाती है, जो होल अपनी तरफ सब कुछ खींच रहा होता है। लेना के चेहरे पर कुछ उसके खून की बूंदें होती हैं जो उस एनर्जी होल के अंदर चली जाती हैं, जिससे एक ह्यूमनॉइड बन जाता है। लेना उस पर गोलियां चलाती है पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। लेना अब होल से बाहर निकल जाती है, पर उससे पहले वो ह्यूमनॉइड टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। और अब क्योंकि ये ह्यूमनॉइड लेना के ब्लड से बना हुआ है, इसीलिए वो उसकी नकल कर रहा होता है। लेना वहाँ से भागना चाहती है पर वो उसे पकड़ लेता है। लेना को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भागने के चलते वो घायल हो चुकी है। वो अपने दिमाग को शांत करती है और ह्यूमनॉइड के हाथ को पकड़ती है। जैसे इन दोनों का हाथ टच होता है, ह्यूमनॉइड लेना के रूप में आ जाता है। लेना बड़ी चालाकी से एक बॉम्ब उसके हाथ पर रखकर उस लाइट हाउस से बाहर निकल जाती है और अगले पल अंदर एक ब्लास्ट होता है, जिससे लेना के क्लोन में आग लग जाती है। वो एक बार फिर से ह्यूमनॉइड बन जाता है। अब जैसे जैसे वो जल रहा होता है वैसे वैसे बाहर जो क्रिस्टल के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो भी चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस ह्यूमनॉइड के अंत के साथ उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बदलाव आए हैं वो सब भी खत्म हो रहे हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लेना ये सब कुछ बता रही होती है। उससे पूछताछ चल रही है और पूरी पूछताछ खत्म होने के बाद वो अपने हस्बैंड केन के क्लोन के पास जाती है। वह पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। लेना उससे कहती है कि तुम केन नहीं हो, क्या तुम हो? वो कहता है मुझे नहीं लगता। इसके बाद वो लेना से पूछता है क्या तुम लेना हो? लेना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद हमें इनकी आंखें दिखाई जाती हैं। लेना की आंखों में कई सारे सवाल हैं, साथ ही उसकी आंखों से ऐसा लगता है कि वो भी बदल चुकी है, लेकिन इस बात का कोई जवाब हमें कहानी में नहीं मिलता। आपको क्या लगता है, क्या लेना सच में असली लेना है या अब भी उसके अंदर वो एलियन है जो मीटेरॉइड के साथ अर्थ पर आया था?
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।